क्लास 12 केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे आज के लेक्चर में। यहाँ पर आज के लेक्चर में हम 5 रिएक्शन पढ़ेंगे। ये ऐसी रिएक्शन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूअस रिपीट हुई हैं, तो इन रिएक्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए हम 5 रिएक्शंस की बात करते हैं। बेटा जो पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखेंगे। इसमें क्या है कि क्लोरोबेंजीन फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। बेटा डाईएजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? तो डाईएजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये एक डाईएजोनियम सॉल्ट है और इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे Cu2Cl2 के प्रेजेंस में कराएंगे, इससे कराएंगे। तो यहाँ पर जब इससे ये रिएक्शन करेगा तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया। उसके बाद में बेटा सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या है, एलिल क्लोराइड फ्रॉम प्रोपेन। बेटा प्रोपेन से फ्रॉम प्रोपीन है, ठीक है। तो प्रोपीन से क्या बनाना है आपको, एलिल क्लोराइड। तो देखो बेटा मेथ एथ प्रोप, तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये दिया गया है प्रोपीन, है ना। और इस प्रोपीन की रिएक्शन जब HCl के साथ होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारा एलिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ पर थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड फ्रॉम प्रोपीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बनाना, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है, किससे, प्रोपीन से, ठीक। तो ये क्या है, प्रोपीन हमने ले लिया और प्रोपीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बेटा, प्रोपीन की रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बेटा ये मिल जाएगा हमें क्या, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड इस तरीके से बन जाएगी, ठीक। अगली रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन नंबर 4 दी गई है बेटा कि एथिल एल्कोहल इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको रट के जाइएगा। मतलब एथिल एल्कोहल को अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ हीट करते हैं तो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर है और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ कराएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्या मिलेगा, क्लोरीन मिल जाएगा, ठीक। अब इस बनी हुई क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ होगी, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसीटैल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा, ठीक। हर स्टेप को समझते रहिएगा, ठीक। यहाँ पर एसीटैल्डिहाइड बन गया। अब जो ये एसीटैल्डिहाइड है, ये एसीटैल्डिहाइड वो 3Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। 3Cl2 के साथ जब रिएक्शन करेगा बेटा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO और 3HCl, यानी यहाँ पे हमें क्लोरल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, क्लोरल मिल जाएगा। अब ये जो क्लोरल होगा, ये क्लोरल के 2 पार्ट, ठीक, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये क्लोरल के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और HCOOH का होल ट्वाइस और Ca ये। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको रट के जाना है, ठीक है। आगे देखो, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया। अगर फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो देखो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पर और 4NH3 ले लेंगे। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो यूरोट्रोपिन बनेगा और वाटर बनेगा। तो जो मेन प्रोडक्ट बेटा यहाँ पर बनेगा यूरोट्रोपिन है। तो इन 5 रिएक्शन को आपको पढ़ के जाना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।